हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि dx के नीचे क्वाड्रेटिक हो या dx के नीचे रूट क्वाड्रेटिक हो या ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो या ऊपर नीचे लीनियर नीचे रूट क्वाड्रेटिक हो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। तो प्यारे बच्चों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए हम कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। आप लोगों को बेसिक अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग करने हैं। यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन में क्या है कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो बच्चों इसमें देखो जरा, ये मुझे अलग सा लग रहा है, इसकी बुरी शक्ल है। ठीक है, तो तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि हम बुरी शक्ल वाले को टी ले लें। ये लो कि रूट एक्स प्लस थ्री को हम टी ले लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बच्चों। तो एक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा, टी स्केयर। तो यहां से मुझे x बता दीजिए जरा, x कितना आया तुम्हारे पास, टी स्क्र माइनस थ्री। एक्स का डेरिवेटिव मिला dx और टी स्क्र का कितना लिखोगे बच्चों, 2t, और t का dt। अब अपना ये इंटीग्रेशन है, उसकी शक्ल कैसी बनने वाली है, ऊपर है dx और dx का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2t dt डिवाइडेड बाई, ध्यान दें, x मीन टी स्क्र माइनस थ्री प्लस टू रूट एक्स प्लस थ्री मतलब t। बच्चों ये टू कांस्टेंट हम बाहर ले लें या फिर एक बार मैं यही लिख देता हूं। तो नीचे देखिए जरा कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टी स्क्र प्लस टू टी और माइनस थ्री। करने को तो आप लोग इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखो, ऊपर नीचे एक ही पावर का डिफरेंस है, ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी पावर है, और वन पावर का डिफरेंस है। तो मैंने बताया हुआ है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना ले। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव टू टी प्लस टू, तो प्लस टू कर दे माइनस टू कर दे। ये प्रोसेस भी बहुत अच्छा रहेगा। हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें हम प्लस टू कर दें बच्चों और माइनस टू कर दें। अदरवाइज आप लोगों का वो मेथड है ही a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अब बेटा ऐसा करो, इसके नीचे अलग कर दीजिए, इसके नीचे अलग कर दीजिए। तो जो अपना इंटीग्रेशन है वो देखिए जरा, ये मिला तुम्हें टू टी प्लस टू, इसके नीचे अलग कर दिया मैंने, यानी टी स्क्र प्लस टू टी माइनस थ्री और डी टी। बच्चों ये माइनस टू के नीचे अलग, माइनस टू बाहर और डी टी अपॉन, यहां कौन है बच्चों, टी स्क्र प्लस टू टी माइनस थ्री। अब यहां देखो जरा, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, बिल्कुल। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला, बताया हुआ है ना मैंने, टी स्क्र प्लस टू टी माइनस थ्री। अब बच्चों इसका हर बच्चे को पता है कि कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हो। अब टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी है मेरे पास, पहले टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी है ना। अब यहां t लिखेंगे, ये वाला साइन t के कॉफिशिएंट का हाफ यानी वन और इसका स्क्वायर। अब क्या करोगे, माइनस इसका स्क्वायर और वो माइनस वो पड़ा। अब बच्चों सॉरी, ये माइनस थ्री। अब यूं बताओ जरा, ये कितना है, ये तो माइनस फोर है ना। तो इसको माइनस फोर लिख दें तो कैसा रहेगा, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस फोर, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों माइनस फोर, और फोर को हम किसका स्क्वायर लिख दें, टू का। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां टी की जगह टी का वैल्यू हम बाद में रख देंगे, लॉग ऑफ यहां मिला बच्चों तुम्हें टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री, यहां माइनस, यहां तुम्हें पता है कि वन बाई टू ए का काम तो टू कर रहा है ना। फिर लॉग, याद होगा तुम्हें, आगे वाले को आगे, पीछे वाले को पीछे, आगे वाले को आगे, पीछे वाले को पीछे। अब यहां ए स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब बेटा टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये देखो, टू से टू कैंसिल, यहां जो बचा log ऑफ टी स्क्वायर, टी मतलब दिस, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस थ्री प्लस टू टी, टी का मतलब बच्चों रूट एक्स प्लस थ्री और ये माइनस थ्री। फिर बच्चों ये माइनस वन बाई टू लॉग टी की जगह रूट एक्स प्लस थ्री और ऊपर बेटा माइनस वन, नीचे रूट एक्स प्लस थ्री और ये प्लस थ्री। यही अपना आंसर है। बस एक स्टेप और कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये प्लस थ्री और ये माइनस थ्री कैंसिल, यही तो अपना आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, यहां ऊपर नीचे सेम पावर है। जब ऊपर नीचे सेम पावर हो तो हम क्या करते हैं, जब ऊपर नीचे सेम पावर है
तो ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाते हैं ना बच्चों, तो ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाओ। अब नीचे तो मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अब ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा, ऊपर एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के बाद मुझे माइनस एक्स चाहिए, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, जो चाहिए वो अलग, माइनस एक्स चाहिए और प्लस वन चाहिए, ये मैंने कर दिया। यहां देखो माइनस एक्स किया है आप लोगों ने, माइनस एक्स किया है तो प्लस एक्स करो, और प्लस वन किया है तो माइनस वन करो, और वो जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ ये मैंने अभी तक नहीं लिखा था, तो ये प्लस एक्स और ये प्लस वन और ये डी एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे अलग लिख दीजिए, इसके नीचे अलग लिख दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दें, इसके नीचे जब अलग लिखूंगा तो वन, यहां देखो ये कैंसिल, तो ये 2x है। अब बच्चों 2x के नीचे अलग लिख दीजिए, तुम कहोगे कि सर अब हम कर लेंगे, वन का इंटीग्रेशन x है, यहां जो बचा वो 2x, नीचे मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अब यूं देखो ऊपर नीचे a की पावर का डिफरेंस है ना, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दें। अब तुम कहोगे कि सर नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस वन है, तो 2x तो है, माइनस वन कर दे प्लस वन कर दे, तो यहां देखिए ये x इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन और ऊपर 2x है। ऐसा कर दीजिए आप लोग, माइनस वन कर दें प्लस वन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यूं करो बच्चों इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर दें, तो यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन के नीचे अलग एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, और बेटा वन के नीचे अलग एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहां देखिए ये x, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाला, log ऑफ नीचे वाला। यहां देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर से हर बच्चे को ध्यान होगा कि क्या कर दे हम इसको, x फिर साइन, इसका हाफ x के साथ वाले का इसका स्क्वायर, यहां माइनस इसका स्क्वायर वन, फोर और प्लस वन। मेरा अंदाजा ये वाला जो पार्ट है आप लोग आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, हमने ऐसे क्वेश्चन पिछली वीडियोस में बहुत सारे किए हैं, तो ये आप लोग करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट, यहां देखिए बेटा कैसा क्वेश्चन है, यहां देखो नीचे आप लोगों को साइन और कोस दो टी रेशियो दिखाई दे रहे हैं, या तो नीचे सारा साइन में कन्वर्ट करो या कोस में, तो तुम कहोगे कि सर इस कोस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इस कोस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं। अब इसकी शक्ल देखो जरा कैसे बनने वाली है, ये थ्री बच्चों, ये साइन एक्स माइनस टू, बाहर है कॉस एक्स। अब नीचे भी देखें जरा क्या लिखा हुआ, ये फाइव, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस वन हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा बच्चों, और माइनस फोर साइन एक्स और ये डी एक्स। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दें, क्यों ना हम साइन एक्स को टी ले लें। हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, साइन एक्स को टी ले लें, तो बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब ये इंटीग्रेशन की शक्ल देखिए जरा कैसी बन चुकी, ये देखो ये cos x और dx, ये तो dt बन चुका। अब ये थ्री साइन x को t लिख रहा हूं मैं, साइन x यानी दिस, और ये इतना इतना dt बन चुका। ये साइन x मतलब t, तो ये t स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहां एक तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर बना ले, या फिर लीनियर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अब मैं एक और, मुझे नीचे जो दिखाई दिया ना वो t माइनस टू का स्क्वायर है, t माइनस टू का स्क्वायर है, और ऊपर 3t माइनस टू है। अब यहां थोड़ा सा मैं आप लोगों से पहले लेक्चर का डिस्कस करूंगा, पहले लेक्चर का, आपको याद है जब नीचे पावर है तो एक टाइम के लिए मैंने कहा था भूल जाओ, जैसे ही हम पावर भूलें तो ऊपर और नीचे वाले की सेम पावर है ना, जैसे ही हम पावर भूले तो ऊपर और नीचे वाले की सेम पावर है ना,
जब ऊपर और नीचे की सेम पावर है तो नीचे वाले जैसा ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ t-2 है, ऊपर t-2 बनाना है, तो इस 3 को बाहर ले लें। पहले हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, पहले हम 3 को बाहर ले लें। जैसे ही मैंने यहां से 3 को बाहर लिया तो ये बना t-2/3, और नीचे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों t-2 का। अब तुम कहोगे कि सर हमें बनाना है t-2, हमें बनाना है t-2, वो कैसे बनाए? t तो है, -2 कर देता हूं, +2 कर देता हूं, और जो ये बचा हुआ वो पहले से फिर लिख देता हूं। नीचे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों t-2 का स्क्वायर। अब बेटा ऐसा करो आप लोग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, जैसे ही इसके नीचे अलग करेंगे तो क्या बचेगा? ये t-2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, 6 - 2 यानी 4/3। इसके नीचे अलग करेंगे यानी t-2 का स्क्वायर, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। समझ पा रहे हो? अब यहां से देखो, ये 3 कांस्टेंट है, अब नीचे लीनियर है तो log ऑफ लीनियर आ जाएगा, log ऑफ t-2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 4 बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, 1/x² का कितना होता है? -1/x। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो ना, तो -1/x। तो बच्चों एक माइनस आएगा, 4 बचेगा, और 1/x, x मीन t-2। अब बेटा t की जगह t का वैल्यू रख दीजिए। अब t किसको लेके चला हूं मैं? sin x को, तो t की जगह sin x रख दीजिए, sin x -2, 4 sin x -2 +c। तो बेटा इस क्वेश्चन के दो मेथड है, यहां से आगे आप लोग दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाला, और एक ये वाला। तो मेरा अंदाजा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर लीनियर है, नीचे रूट क्वाड्रेटिक है। कभी भी ऊपर लीनियर हो नीचे रूट क्वाड्रेटिक हो, तो मैंने बताया है तुम्हें कि लीनियर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी 5, रूट नहीं लिखना, ध्यान होगा, रूट नहीं लिखना, और +b। अब यहां से देखो जरा, ये 3x + 1, ये a, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ये -2 - 2x और +b। समझ पा रहे हो? अब यहां देखिए जरा, ये 3x + 1, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां से। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x लिखना पड़ेगा। यहां x का मैं कोफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूं। यहां बच्चों देखो, x के साथ कौन है? -2a है, और इधर x के साथ कौन है बेटा? 3 है। तो यहां से मुझे a का वैल्यू मिला कितना? -3/2। अब मैं कांस्टेंट इक्वेट कर रहा हूं, यहां कांस्टेंट बच्चों -2a और वहां +b, और लेफ्ट हैंड में कांस्टेंट कौन है बच्चों? +1। समझ रहे हो? a की जगह a का वैल्यू रख दीजिए, a है -3/2, a है -3/2, प्लस बच्चों b है और इक्वल्स टू 1। अब ऐसा कर लेता हूं बेटा, मैं 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये +3 बचा, प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू क्या मिला बेटा मुझे? -2। तो मेरे पास a और b दोनों का वैल्यू आ चुका। समझ रहे हो ना? अब हमारा इंटीग्रेशन देखिए जरा, इंटीग्रेशन, अपना इंटीग्रेशन ये है, और इंटीग्रेशन में यूं देखो जरा, ये है आप लोगों का 3x + 1। बच्चों 3x + 1 तो ये है ना, 3x + 1 तो बच्चों ये है या नहीं है? अच्छी तरह देखिए, है ना? अब 3x + 1 किसके इक्वल है? a इंटू, और a का वैल्यू -3/2 है, तो -3/2 इंटू बच्चों 5 - 2x - x² प्लस b मतलब कि -2, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? रूट, ये देखिए 5 - 2x - x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आसान काम है, आप लोग क्या करेंगे? इसके नीचे अलग करेंगे और इसके नीचे अलग। समझ रहे? इसके नीचे अलग करो, ये -3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, d/dx कौन है बच्चों? 5 - 2x - x², और ये रूट है, इसके नीचे अलग करेंगे तो ऊपर शिफ्ट कर दो, इनटू में
5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्र और पावर बच्चों -1/2। समझ रहे हो? और वो -2 के नीचे अलग, वो -2 में बाहर लिख देता हूं, -2 के नीचे अलग, माइनस बाहर, √5 माइनस 2x माइनस एक्स। अब एक बात देखो बेटा, एक बात देखने योग्य है, ये वाला इंटीग्रेशन आप लोगों को खुद करना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चन किए। यहां बताओ जरा कि कोई भी फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव यहां पड़ा है, तो कैसे करते थे? फंक्शन की पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। यहां -3/2 है, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करोगे इसमें तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। उसी से डिवाइड, 1/2 से डिवाइड करोगे, 1/2 से डिवाइड करोगे तो इनटू में कितना आ जाएगा? 2/1। और वहां बच्चों -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेना। नीचे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब बेटा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचा हुआ अपना आंसर ये -3 √5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये -2 dx डिवाइडेड बाई, बताओ बच्चों कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो? ये माइनस बाहर है, x प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ -1 और वो -5, तो कितना हो जाएगा? -6। आगे आप लोगों को करना है, कर लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। ये भी वैसा ही बेटा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये भी आप लोग खुद करेंगे, और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। आगे चल रहा हूं, ये देखिए जरा, इसको कैसे करें हम, इसको कैसे करें, देखो जरा, थोड़ा सा ध्यान दें। ये रूट के अंदर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ऐसा ही लग रहा है ना कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट टाइप है। तो क्या करें, रैशनलाइजेशन कर दें, a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से a माइनस एक्स को अलग निकाल लीजिए, दो नंबर एक जैसे हैं। रूट में नीचे कौन बचा? ये बचा a स्क्र माइनस एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा कर दीजिए, a के नीचे अलग लिख दो बच्चों, a के नीचे अलग लिख दो, और मेरे प्यारे बच्चों x के नीचे अलग लिख दो। अब हर बच्चा यूं कहेगा कि सर ये क्वेश्चन तो हम खुद करेंगे। मैं कहूंगा रुको भाई साहब, एक बार कॉन्सेप्ट तो समझ लो, कॉन्सेप्ट तो सीखो यार। यहां मुझे यूं बताओ तुम, यहां यहां तो ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा, ये a एज इट इज, और a के स्क्वायर के बाद माइनस है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन इनवर्स x/। यहां थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहां देखो, ये पूरे का रूट है, यानी पूरे की पावर है, और मैंने क्या बताया हुआ बेटा, पूरे की पावर हो तो एक टाइम के लिए भूल जाओ आप लोग, और जैसे ही हम भूलें तो ऊपर और नीचे 1 पावर का ही तो डिफरेंस है, और जब 1 पावर का डिफरेंस है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की परंपरा चली हुई है। अब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो -2x बनेगा, तो -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर दे बच्चों, ऐसा कर दे। तो यहां यही स्टेप आप लोगों को याद रखना है। नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेरे पास a स्क्र माइनस एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू x, 1 पावर का ही डिफरेंस है, तो -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। समझ रहे हो? अब यहां से आगे देख लीजिए जरा क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, a साइन इनवर्स x/a प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये -2x। बच्चों ये रूट यानी पावर 1/2 ऊपर शिफ्ट कर दो इसको, तो a स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर कितनी प्यारे बच्चों? -1/2। अब हर बच्चे को ध्यान है कि कोई भी फंक्शन हो, उसी का डेरिवेटिव उसके पड़ोस में बैठा हो, तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? फंक्शन की पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। तो यहां मेरे को मिला a साइन इनवर्स x/a 1/2, फंक्शन की पावर में 1 ऐड, यानी a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2, उसी से डिवाइड बच्चों, और प्लस c। अब तुम कहोगे कि सर 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट कर दो। अब बचा हुआ देखिए क्या है, a साइन इनवर्स x/a
ये रूट है, सॉरी 1/2 है, तो 1/2 को तो रूट लिख दो ना। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन लगा लेंगे, हो जाएगा, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। ये वाला देखिए, क्यों ना हम साइन को टी ले लें, तो cos x और dx तो गायब हो जाएंगे ना। ऐसा करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन को तो आई लेके चल लेते हैं, सुंदर रहेगा। हम यूं कर लेते हैं कि साइन x को t ले लेते हैं। साइन x को जैसे ही t लिया तो cos x और dx मिलके क्या बना बच्चों, dt। अब जो अपना इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देख लीजिए, ऊपर dt बना, नीचे रूट साइन x का स्क्वायर यानी t स्क्वायर माइनस 2t माइनस। अब ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, रूट ये नंबर, ये साइन माइनस टी के कोफिशिएंट का हाफ 1 और इसका स्क्वायर, और तुम्हें पता है ना हमेशा इसका स्क्वायर 1 और वो 3, समझ रहे हो। ये जो इतना इतना है ये क्या है बच्चों, ये तो 4 है, -4 है, अरे है या नहीं है। तो क्यों ना हम इस -4 को माइनस बाहर लिख के 2 का स्क्वायर लगा दें। अब तुम कहोगे कि सर अब तो आसान बन चुका, क्या बन चुका, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट के अंदर ए स्क्वायर के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता, और ए स्क्वायर के बाद माइनस नहीं है रूट के अंदर, तो log एक्स प्लस नीचे वाला एज इट इज, तो वही बना ना। ये क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, log एक्स, एक्स की जगह तो ये है, प्लस नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला मतलब ये यहां से आया, तो कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिटी तक ही जाना है ना, 2t माइनस 3। अब बेटा t की जगह t का वैल्यू, t किसको लेके चला हूं मैं, साइन x को, तो t की जगह हम साइन x लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन की शक्ल देखिए बच्चों, log t प्लस 1, t मतलब साइन x प्लस 1, रूट t स्क्वेयर मतलब कि साइन स्क्वेयर x माइनस 2t, t मतलब साइन x और माइनस। तो बच्चों यही अपना आसान सा क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सुंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है बच्चों, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे करें, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक तो ये नीचे थे, अब ये ऊपर चले जाएंगे ना, प्रमोशन कर दिया अब मैंने इसके, ऐसा इंटीग्रेशन हम, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में एक सुंदर से टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बड़ा आसान टॉपिक होगा, आप लोग जुड़े रहिएगा गणित कैंपस के साथ। ओके बाय।